नमस्कार। आज हम लोग लेके आए हैं एक झारखंड की महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में। वो है मुंडा जनजाति यानी मुंडा ट्राइब्स। तो मुंडा ट्राइब्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम में मुंडा ट्राइब से क्या क्या सवाल या फैक्ट है जिससे सवाल बन सकते हैं, तो वो देखेंगे। तो हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े रहें। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मुंडा है कौन। तो मुंडा शब्द का मतलब होता है, मुंडा शब्द का मतलब जो है वो, मुंडा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से आया है। संस्कृत, जिसमें मुंडा जो नाम है वो हिंदू को के पड़ोसी लोगों को मुंडा कहा जाता था। ये आपको हिंदू के जो पड़ोसी होते हैं उनको मुंडा कहते थे। ये ध्यान रखिएगा। तो संस्कृत भाषा से लिया गया और हिंदू अपने पड़ोसियों को मुंडा नाम से पुकारते थे और उनको कहीं कहीं कोल भी कहा गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कोल, मुंडा को कोल कहा जाता था। और मुंडा देखिए जनजाति है, तो यह जनजाति बहुत बड़ी जनसंख्या में झारखंड में निवास करती है, ये सबको पता ही होगा। तो लेकिन मुंडा खुद को कहते थे होरोको। होरोको, ठीक है। मुंडा को कहीं कोल कहा जाता है, मुंडा खुद को होरोको कहते हैं। तो होरोको का मतलब होता है मनुष्य। मनुष्य, तो ध्यान रखेंगे संस्कृत भाषा में मुंडा, जो संस्कृत भाषा में मुंडा शब्द है वो माना जाता है कि संस्कृत भाषा का। देखिए मान्यता होती है, आपको अगर पूछा जाएगा कि इस मुंडा शब्द कौन से भाषा का है तो आप बता सकते हैं संस्कृत भाषा की। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही बनाना अभी हमारा मोटिव है। और कोल भी मुंडा को कहा जाता था और मुंडा खुद को कहते थे होरोको, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कोल कहलवाना मुंडा को पसंद नहीं था, लेकिन कोल कहा जाता था क्योंकि उनके कलर के कारण भी कहा जा सकता था ये। या फिर मुंडा और मुंडा शब्द जो है, आप ये मुंडारी भाषा भी इसी से आता है, तो वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग को ये जानना है सिर्फ कि मनुष्य कहते थे खुद को। होरोको मतलब होता है एक विशिष्ट व्यक्ति। विशिष्ट व्यक्ति वही हुआ, व्यक्ति या मनुष्य। तो इतना आपको बेसिक चीज जानना है कि मुंडा वर्ड का क्या क्या हो सकता है। आगे हम लोग जानेंगे कि मुंडा शब्द, मुंडा कहाँ निवास करते हैं। देखिए ये मुंडा ट्राइब्स को मेजर ट्राइब्स है, तो आपको इसमें थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को देखना होगा, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं या किसी का भी वीडियो देखिए, लेकिन आपको मुंडा के लिए थोड़ा पेशेंस, बड़े ट्राइब्स के लिए थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को देखें। तो आगे है, साथ में ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि मुंडा जो है, ये मुंडा देखिए हम लोग इतना सारे ग्रामीण प्रधान, धार्मिक प्रधान, सारे प्रधान पढ़े, उसमें से आपको लगभग 30% में मुंडा ही प्रधान रहा है। तो मुंडा का अर्थ भी प्रधानता ही भी होता है। मुंडा का मतलब प्रधान, मतलब वो, यह जो है वो लीडरशिप करता है। मुंडा का मतलब जो गांव का किसी भी आपका ट्राइब है उसमें गांव के प्रधान को मुंडा, अधिकतर जगह मुंडा कहा गया है। तो मुंडा उस समय, वो मुंडा जो है वो मुंडा ट्राइब नहीं है। मुंडा मीन्स द लीडर, यानी वो गांव का प्रधान है। वो तो मुंडा ट्राइब नहीं है, लेकिन वो गांव का प्रधान, यानी गांव के प्रधान को मुंडा कह के भी बुलाया, यानी इसका मतलब होता है प्रधानता, यानी ट्राइब्स में मुंडा की प्रधानता है। ये भी इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ट्राइब में मुंडा की प्रधानता है। ठीक है। तो और एक पॉइंट याद रखेंगे, यह झारखंड का सबसे बड़ा ट्राइब आपको संथाल है। ये ध्यान ही रहता है सबको कि संथाल है, लेकिन मुंडा ट्राइब है ये आपकी थर्ड बड़ी ट्राइब है झारखंड की तीसरी ये ट्राइब है। तो ये आपको याद रखना है, थर्ड ट्राइब है। साथ ही हम ये ध्यान रखेंगे कि झारखंड की तो ये तीसरी ट्राइब है, लेकिन यह भारत की 8वीं ट्राइब है, 8वीं बड़ी ट्राइब है। तो ये ध्यान देने, आपको देखिए सवाल पूछ सकता है कि मुंडा जो है वो कितना रैंक रखता है इंडिया लेवल पे। तो मुंडा जनजाति जो है वो, मुंडा जनजाति पूरी इंडिया में 8वीं रैंक, मतलब जनसंख्या के हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से वो 8वीं रैंक रखता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और झारखंड में ये थर्ड है। पहला आपका संथाल हो गया,
दूसरा उरांव हो गया, तीसरा आपका मुंडा है, और चौथा हो गया हो। ये कॉमन आपको याद रखना है कि ये इतना होता ही है। चौथा हो गया हो ट्राइब्स। ठीक है, इतना रहा बेसिक चीज़ आपको मुंडा के बारे में कि आपको ध्यान रखना है। तो आप ये जानिएगा कि मुंडा ट्राइब्स है, तो मुंडा ट्राइब में ये तीसरी है ट्राइब ये, लेकिन इसकी जनसंख्या कितनी है वो भी साथ साथ में जान लेते हैं, क्योंकि वो एक बार डाटा आ रहा है तो डाटा को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो आगे क्या है, जनसंख्या कितनी है मुंडा की, तो जनसंख्या जो मुंडा की है वो झारखंड में, देखिए झारखंड में उसकी जनसंख्या है 12,29,211, सॉरी 221। ये कौन सी जनसंख्या है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, और परसेंटेज में कितना होगा, 14.21%। एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। डाटा पूछता है तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद दे सकता है, इतना टफ एग्जाम करता है कि पॉइंट के बाद भी दे सकता है। ये 14 आएगा, तो अगर ध्यान रहेगा तो शायद हो जाए। ठीक है, और आपको ध्यान देना है, तो ये डाटा है, डायरेक्ट याद कीजिए इसको। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 12,29,221 जनसंख्या है, और परसेंटेज में आपका, प्रतिशत में आपका ये है, कितना है, 14.21%। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि ये मुंडा है, मुंडा इसका निवास स्थान कहाँ कहाँ है। तो निवास स्थान इसका मान सकते हैं, मुंडा जो है वो मेन आपको मिलेगा रांची में। पहले भी आपको बताया गया कि जो मुंडा आए वो असुर, जहाँ असुर सभ्यता के जहाँ स्थल मिले हैं वहीं मुंडा आपको मिलेंगे, क्योंकि पहले असुर आए थे। ठीक है, उसके बाद असुर को और इसके बीच में, मुंडा के बीच में एक लड़ाई हुई, जिसके बाद जहाँ जहाँ असुर थे वहाँ आप मुंडा निवास करते हैं, मतलब जीत मुंडा की हुई है, इसलिए इस कारण से ऐसा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, मतलब निवास स्थान देखते हैं कि निवास स्थान कहाँ है मुंडा का। तो रांची, हजारीबाग में भी है, हजारीबाग, पलामू थर्ड हाईएस्ट है, तो इसका जनसंख्या तो हर जगह ही होगा। और सिंहभूम में, दोनों सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सब में याद रखना है। और सारे जिलों में आपको मिलेंगे, थोड़ी थोड़ी हर जगह थोड़ी बहुत होती। मेजर याद रखिए, रांची में तो सबसे ज़्यादा ही है, रांची है, यानी रांची आपको खूंटी में मिलेगी कि इसी से बना है। हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम, ये ध्यान रखिएगा। तो निवास स्थान ये याद रखिएगा कि कहाँ है, तो निवास स्थान आपका हजारीबाग, रांची, पलामू और सिंहभूम में भी आपको मिल जाएगी मुंडा की आबादी। तो ये रहा मुंडा जनजाति का आपका। साथ में ये जानते हैं कि यह कौन से प्रजाति समूह में आते हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपको आएगा। तो प्रजातीय समूह में ये आते हैं ऑस्ट्रोलॉइड। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यह इनकी विशेष रूप से मुंडा जनजाति, अब जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या क्या है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद है। थर्ड जनजाति है, भारत की 8वीं सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी जनसंख्या बताए थे 12,39,221, और परसेंटेज में 14.21%। ये ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं मुंडा जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो इसमें भी उसी तरह ही है कि इसमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, समगोत्रीय विवाह वर्जित है, तो नहीं हो सकता एक गोत्र में। तो अब जानते हैं इसमें गोत्र कितने होते हैं। गोत्र तो दूर की बात है, गोत्र को ये लोग बोलते हैं कीली, गोत्र को बोलते हैं कीली। ठीक है, तो कितने गोत्र होते हैं, तो गोत्र आपको बताएंगे कि गोत्र की संख्या कोई ये नहीं है, लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं, लेकिन रिजले के अनुसार
रिजले के अनुसार इसमें गोत्रों की संख्या रिजले ने 240 बताई है, 340 गोत्र इसकी बताई है। तो ये ध्यान रखेंगे, रिजले के अनुसार 240 गोत्र बताए हैं इसमें। और साथ ही एक नाम है सोमा सिंह, जिसने इसके गोत्रों की संख्या 13 उपशाखाएं, गोत्र ना बताकर 13 उपशाखाएं बताई है कि 13 उपशाखाएं हैं, 13 उपशाखा। तो सिर्फ ध्यान देना है कि ये सभी सवाल आ सकते हैं। तो अभी इसके गोत्र जानते हैं, जो इम्पोर्टेंट गोत्र है। अगर 340 गोत्र नहीं जान सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ गोत्र जो हमेशा आते हैं, तो वो सब गोत्रों के बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो इसका गोत्र है जो हाईलाइटेड है, टुंडी, मुंडू, सोई, कछुआ, नाग, हरेंज, बंडो, कंडीर, सुरील। ठीक है, आप ये सब याद रखिएगा कि ये इस सब का गोत्र है। और साथ में हम लोग ज़्यादा नहीं याद रखेंगे, लेकिन ये सब दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। साथ में ये जानते हैं, देखिए 340 गोत्र आपको मिलते रहेंगे, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इतना गोत्र है, टुंडी, मुंडू, सोई, कछुआ, नाग, हरेज, बोर्डो और कंडीर और सुरील। आगे जानते हैं कि इसके युवा गृह को क्या कहते हैं। तो युवा गृह को कहते हैं गीति ओड़ा। तो गीति ओड़ा में क्या होता है, इसमें युवक और युवती, ये प्रेस जाता हो जा रहा है, युवक और युवती का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का कार्य होता है, शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य होता है। अभी का जैसे कोई भी विद्यालय है, विश्वविद्यालय, वही चीज वहां पर भी होता है। ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य होता है वहाँ पर। और वहाँ पर वो मुख्यतः ये हथियार चलाना, खेती बाड़ी करना, जड़ी बूटी पहचानना, दवाई को जानना, एक कोई इलाज कैसे हो सकता है उसके बारे में भी जानते हैं, जिसमें इंटरेस्ट है। हथियार चलाना, पत्थरों के औजार बनाना, और घर विभिन्न व्यंजन बनाना, आती सोहराय पेंटिंग सीखना, मतलब कुछ भी जो परंपराओं के साथ जो आगे बढ़ जाए, जो चीज़ सोहराय पेंटिंग, आपका कोई भी प्रकार की दीवार भित्ति है, चित्रकारी है, जिससे जीवन का जो प्रवाह है वो रुके ना, कोई भी कला रुके ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाए, उसी तरह का हर चीज़ गीति ओड़ा में से व्यवस्था कितनी अच्छी है वो आप ध्यान दीजिए। व्यवस्थाओं को किस तरह से बनाया गया था, डेवलप अभी नहीं है, डेवलप पहले से ही था, हर चीज़ को पहले से सोचा गया था। तो मुंडा समाज की जो बहुत रिच था, तो आपको ये दिखेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे कि और क्या क्या मुंडा जनजाति में हम लोग जानने एग्जाम में आने लायक है, तो उसको हम लोग ध्यान देंगे। तो मुंडा ट्राइब्स में एक विवाह हुआ था, एक विवाह, लेकिन समय के साथ अभी ये बहु विवाह में तब्दील हो गया है। मतलब एक से अधिक विवाह भी करते हैं, लेकिन पहले नहीं था, बहु विवाह भी होने लगा है। एक से अधिक विवाह, एक शादी भी होता है, और एक विशेष परिस्थिति में बहु विवाह भी होता है। तो वो चीज़ ध्यान देना है आपको कि दूसरा विवाह भी कर सकता है, कोई मना नहीं है। बाल विवाह इसमें नहीं होता था, बाल विवाह नहीं होता था, ये ध्यान देना है कि बाल विवाह मुंडा में नहीं होता है, नॉट अलाउड है बाल विवाह। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आते जा रहा है, इसलिए तो विवाह के लोग बोलते क्या है, विवाह को बोलते हैं अरड्डी। ठीक है, विवाह को कहते हैं, डायरेक्ट सवाल आएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। तो मुंडा में एक विवाह भी होता था, बहु विवाह अब स्वीकृत है, बाल विवाह नहीं होता था, और इसके विवाह को अरड्डी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
और इसमें महत्वपूर्ण है वधु मूल्य दिया जाता है, वधु मूल्य भी दिया जाता है। तो वधु मूल्य को क्या कहते हैं वो अभी बता रहे हैं, स्पेस कम है यहाँ पर। वधु मूल्य को, हर ट्राइब का अपना वधु मूल्य होता है। तो इसमें वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, कुरी, देखिए बांग्ला इफेक्ट है, गोनोंग, कुरी गोनोंग, कुरी गोनोंग, ठीक है, कुरी गोनोंग कहा जाता है इसमें वधु मूल्य को। और कुरी गोलू टाका याद रखिएगा। तो ये कौन देता है वधु मूल्य, वर के द्वारा वधु को दिया जाता है, वधु पक्ष को दिया जाता है, दोनों में विवाह पक्ष है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही इसमें विवाह जो होते हैं वो विभिन्न विवाह होते हैं, जैसे आयोजित विवाह, आयोजित विवाह होता है, इसमें राजी खुशी विवाह, मतलब अरेंज, ये अरेंज मैरिज, राजी खुशी, ये लव मैरिज। हरण विवाह, ठीक है, सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या होता है कि वधु के घर में वर जाके कार्य करता है, सेवा देता है, वधु मूल्य ना दे पाने के कारण ये ऐसा किया जाता है। साथ ही हठ विवाह, इसमें ये हरण सेवा विवाह का उल्टा है हठ विवाह। हठ विवाह में वधु जो है वो वर के घर में जाके रहती है, काम करती है विवाह करने के लिए। सगाई, ये सेकंड मैरिज को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं कि अभी हम लोगों ने जाना कि विवाह को ये लोग आरंडी कहते हैं, विधवा विवाह को सगाई कहते हैं, यानी विधवा का विवाह गृह, इसमें गीति ओढ़ा होता है। साथ ही वधु मूल्य को गोनोंग टाका या कुड़ी टाका भी कहते हैं। तो आप जानते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मुंडा, अगर मुंडा जनजाति के का व्यवस्था, अपनी शासन व्यवस्था नहीं जानते हो तो आप हमारे वीडियो में जाके देखो, उसमें आपका पूरा कवर किया हुआ है। तो हम लोग ये जानते हैं ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, ग्राम प्रधान को, इसके ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं, ठीक है। और इनके ग्राम को क्या कहते हैं, जो ग्राम होता है, ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत को कहते हैं हातू, हातू कहते हैं। साथ ही जो ग्राम पंचायत है उसके पंचायत, ग्राम पंचायत प्रधान को, ग्राम पंचायत प्रधान को हातू मुंडा कहते हैं। याद रखें, ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं, ग्राम पंचायत को हातू, और ग्राम पंचायत के प्रधान को हातू मुंडा। और विभिन्न एक से अधिक या बहुत सारे गांवों के पंचायत को कहते हैं पढ़ा या पढ़ा पंचायत, यही है। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रधान को मुंडा, ग्राम पंचायत को हातू, ग्राम पंचायत के प्रधान को हातू मुंडा, और पंचायत को पढ़ा। सबसे बड़ी पंचायत जो होती है पढ़ा पंचायत व्यवस्था, यही है। और पढ़ा भी बोल सकते हैं। पंचायत जहाँ पर ये लगता है उसको क्या कहते हैं, पंचायत जहाँ पर लगता है उसको कहते हैं अखरा। और व्यवस्था में बहुत कुछ है, आप वीडियो देखिएगा आपको समझ में आएगा कि क्या क्या होता है। और पहड़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं ये आप बताइए। तो पहड़ा पंचायत के प्रधान को पहड़ा पंचायत के प्रधान को कहते हैं मानकी। पंचायत व्यवस्था को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ अभी उस टॉपिक को डील करना, मुंडा ट्राइब्स को के जब वीडियो बना हुआ है तो आप वहाँ जाके देखें, इसमें सिर्फ ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कुल वंश को खूट कहते हैं, जैसे खूटकट्टी जमीन सुने हो तो ये वंश, जो वंश में जमीन को काटते जाते हैं वो जमीन को खूट, मुंडा के द्वारा जो जमीन तैयारी, जंगल काट के जमीन तैयार की जाती थी, जमीन है वो जमीन को अगर काट के, पेड़ों को काट के अगर मुंडा ने तैयार किया है तो उसे खूटकट्टी जमीन कहते हैं, खूटकट्टी जमीन, ये ध्यान रखिएगा। वंश को खूट कहते हैं। अब गोत्र को किली भी बताए थे, तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को। किली ध्यान रखिएगा। पहाड़ा पंचायत के प्रधान को मानकी, वंश को खूट कहते हैं और गोत्र को किली, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जानते हैं, हम लोग जान रहे हैं कि मुंडा ट्राइब्स के जो पर्व त्योहार हैं, पर्व त्योहार, तो बेसिक पर्व हम लोग देखते हैं। तो मुंडा ट्राइब्स का प्रमुख पर्व है सरहुल। सरहुल, तो सरहुल कब होता है? तो सरहुल होता है आपका चैत मास के शुक्ल पक्ष। डायरेक्ट सवाल आएगा, शुक्ल पक्ष की तृतीया को आ रहा है सरहुल। ये बसंतोत्सव है मुंडाओं का, उसको कहते हैं सरहुल, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर्व लोग मनाते हैं कर्मा। कर्मा तो झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन इसमें भी मनाया जाता है। तो ये भी कब होता है? भादो महीने के, भादो मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी में, शुक्ल पक्ष की एकादशी में, एकादशी, ठीक है। आगे है कौन सा पर्व है? आगे है एक सोरहाय। ये कब होता है? ये होता है कार्तिक, दीपावली के दिन, जो कार्तिक मास अमावस्या में। ये पशुओं पर समर्पित है, ये पर्वत देवता पर भी समर्पित है, मतलब पशुओं के लिए मनाया जाता है, ये तो पता ही है सबको, पशु के लिए। तो पर्व त्योहार में सरहुल है चैत मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, कर्मा भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, सोरहाय कार्तिक मास की अमावस्या को पशु के लिए समर्पित ये त्यौहार है। और कुछ त्यौहार है जिनमें से एक त्यौहार आता है, उस त्यौहार को कहते हैं बुरु पर्व। बुरु पर्व, तो बुरु पर्व कब मनाया जाता है? अघन में, अघन मास के अघन महीने, मतलब कभी भी मना सकते हैं। ये पर्वत देवता की पूजा होती है, पर्वत देवता की पूजा, ठीक है। और एक लास्ट स्पेस है कि नहीं, माघ महीने में, माघे पर्व, माघे पर्व माघ महीने में होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या है? सरहुल चैत मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया में, कर्मा भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में, सोरहाय कार्तिक मास में अमावस्या पशुओं के लिए, बुरु पर्व अघन मास में पर्वत देवता के लिए, और माघ पर्व माघ महीने में होता है। तो ये सब आपको ध्यान देना है कि ये होती है, ये सब त्यौहारें होती है। बाकी सारा त्यौहार मनाते हैं, ये होली मनाते हैं, हम जितने त्यौहार होते हैं सारे वो हिंदू से रिलेटेड ही सारे त्यौहार मनाते रहते हैं। तो मुंडा ट्राइब्स का ये त्यौहार रहा। आगे जानते हैं, आगे है कि मुंडा जनजाति का जो देवता, कौन कौन से देवता की पूजा करते हैं। सबसे पहला इनका देवता होता है सिंहबोंगा, सबसे बड़े देवता है सिंहबोंगा, ये ध्यान रखेंगे। सिंहबोंगा की पूजा करते हैं, जो सूर्य का प्रतीक है, सूर्य इसका प्रतीक है, सूर्य का पूजा। साथ ही मुंडा देवी देवता की भी पूजा करते हैं, जो हाथूबोंगा की पूजा करते हैं, जो ग्राम देवता है, ग्राम देवता। देसावली ये भी है इनकी गांव की सबसे बड़ी देवी,
गांव की बड़ी देवी, ये देवी है, यहाँ डायरेक्टली देवी लिख सकते हैं। ग्राम देवता, ग्राम देवी, देसावली ग्राम देवी है, ये ध्यान रखेंगे। और खुट ओड़ा बोंगा भी उनका कुल देवता का नाम होता है, ओड़ा बोंगा। कुल देवता तो क्या है, सिंह बोंगा सूर्य देवता, देशावली जो है ये है देवी का नाम, हाथू बोंगा ये ग्राम देवता है, तथा ओड़ा बोंगा कुल देवता, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही एक है जल देवता भी होता है, जल देवता को बोलते हैं, जल देवता इकिर, इकिर बोंगा, इकिर बोंगा जल देवता, जल देवता। साथ ही और एक देवता याद रखते हैं, बुरु बोंगा, पहाड़ देवता, पहाड़ देवता। पहाड़ देवता तो सिंह बोंगा सिंह सूर्य को बोलते हैं, देसावली देवी है, हाथू बोंगा ग्राम देवता, ओड़ा बोंगा कुल देवता, इकिर बोंगा जल देवता, अबुरु बोंगा पहाड़ देवता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथ में इसमें बहुत सारे ये फैक्ट आपको मैं बताती हूँ कि जैसे स्पेस यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं। साथ ही यहाँ के धार्मिक प्रधान, ये सब पूजा है, ये पूजा करवाता कौन है, इसमें धार्मिक प्रधान होते हैं पाहन, पाहन। इसका सहायक कौन है आप लोग बताइएगा। आपको मुंडा ट्राइब्स का पढ़ा चुके हैं, पढ़ा पंचायत, तो इसके सहायक होते हैं पुजार या पनभरा, पुजार या पनभरा। हेल्प करता है तंत्र मंत्र पूजा पाठ करने में, झाड़ फूक करता है पनभरा ही। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आपका ये रहा मुंडा ट्राइब का धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था में ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आपके आने की पूरी संभावना है। सिंह बोंगा सूर्य देवता, देसावली देवी का नाम है, हाथू बोंगा ग्राम देवता है, ओड़ा बोंगा कुल देवता, इकिर बोंगा जल देवता, बुरु बोंगा पहाड़ देवता, और धार्मिक प्रधान पाहन है, और पुजार और पनभरा इसके सहायक है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानते हैं मुंडा ट्राइब्स की, मुंडा ट्राइब्स की जो एक व्यवस्था है, मतलब वो अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड करती है, मतलब जीवन उपार्जन कैसे करते हैं। तो मुंडा ट्राइब्स का जीवन उपार्जन होता है वो मिश्रित कृषि, मतलब कि मिश्रित यानी वो फसल उगाते ही हैं, साथ ही जंगल पर भी निर्भर रहते हैं। फसल के साथ पशुपालन भी करते हैं, मतलब मिक्स है, पशुपालन होता है, कृषि भी होता है, और कृषि जंगल से भी सामान लाते हैं खाने। और हड़िया उनका मुख्य पेय पदार्थ है, ये याद रखिएगा। हड़िया मतलब पूजा में भी वो लोग चढ़ाते हैं हड़िया, तो ये याद रख सकते हैं। तो कृषि करते हैं, तो कृषि कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो कृषि करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, तो हड़िया याद रखिएगा। कृषिपन तो भूमि के इसके कुछ प्रकार होते हैं, ये प्रकार होते हैं। तो इसकी भूमि के क्या क्या प्रकार होते हैं, तो भूमि के प्रकारों में से एक है नागर या नागरा, दूसरा है पंकु भूमि, थर्ड इज खिरसी भूमि। तो क्या करता है, ये नागर भूमि जो है ये एवरेज है, भूमि औसत देती है, मतलब ये उपजाऊ है, 50% उपजाऊ हो सकती है। और पंकु भूमि ये 100% ये उपजाऊ होती है, साथ ही ये बालू मिक्स होता है इसमें। तो मुंडा ट्राइब में जो भूमि होती है वो भूमि को प्रकार है, उसमें पंकु भूमि जो है वो सबसे बेस्ट भूमि है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है, देखिए पशुपालन ये करते हैं, पशुपालन, इसीलिए पशुपालन तो सोहराय पर्व मनाते हैं, इसलिए कनेक्ट कर सकते हैं, सोहराय पर्व मनाते हैं। साथ ही इसमें शिकार करने के भी
शिकार भी करते हैं, कुछ शिकार भी करते हैं, शिकार के भी शौकीन होते हैं। इनकी जो हड़िया होती है उसको कहते हैं रानू या हड़िया, हड़िया, ठीक है। और ये मतलब कृषि करते हैं, उसमें अनाज, मोटे अनाज होते हैं बेसिकली, मोटे अनाज, अनाज जो होते हैं मोटे अनाज, चावल गेहूं नहीं, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब होता है। एक इम्पॉर्टेंट है कि जानेंगे कि इसमें तलाक भी होते हैं, तलाक होते हैं, तलाक होते हैं। उसमें अगर महिला तलाक ले रही है, मतलब तलाक होता है, तो उसको बोलते हैं साकमचारी। वर्ड याद रखेंगे, साकमचारी। अगर साकमचारी कोई महिला ले रही है तो वधू मूल्य वापस करना होगा, जो महिला वर के द्वारा दिया गया है और वधू पक्ष से लिए हैं। तो अगर वो वधू अगर ले रही है दहेज, मतलब तलाक ले रही है, तो तलाक के बदले उसे वधू मूल्य को रिटर्न करना होगा। ये इसमें प्रथा है गोनोंग टाका को रिटर्न करना होगा, ठीक है। आप लोग हाईलाइटेड याद रख सकते हैं, आप याद रखेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, हाईलाइटेड मैं बता रही हूँ कि क्या क्या हो सकती है। तो आपको याद रखना है, मुंडा ट्राइब जो है वो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी ट्राइब है, 3rd ट्राइब है, और इंडिया की 8वीं बड़ी ट्राइब है, याद रखेंगे। साथ ही विवाह को इसमें या को अरडी कहते हैं, विधवा विवाह को सगाई कहते हैं, युवा गृह को गिती ओड़ा, वधू मूल्य को गोनोंग टाका, ग्राम प्रधान इसका मुंडा होता है। साथ ही ग्राम को हातू बोलते हैं, कुल को खूट कहते हैं, खूट, ठीक है। पंचायत को अखड़ा कहते हैं, इनके पंचायत को अखड़ा, गोत्र को कीली, साथ ही ये निवास करते हैं कहाँ निवास करते हैं, ये स्पेस कम है, स्पेस बनाना होगा। निवास करते हैं रांची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम, दोनों सिंहभूम। देखिए सिंहभूम का मतलब ये है कि इस सिंहभूम पूरा आपका कोल्हान परमंडल, पलामू का मतलब पूरा पलामू परमंडल, हजारीबाग में भी मिलते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ये मुंडा ट्राइब झारखंड की कितनी बड़ी ट्राइब है ये अभी याद रखिएगा। मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में एक ट्राइब्स को लेके। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।